संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन में धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, रसिक धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, संतों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, मोहन की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, बोलिए राधा रानी की, बरसाने वाली की, मोहन प्यारे, जय हो जय जय श्री राधे। तो प्रभु का नाम ही संतों का तो एकमात्र धन है, जैसे संसार में कोई चुराने वाला नहीं है। इसकी किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो नारद जी, तुम्हारा क्या चला है? नोचितम पद कारण, आपके दुख का कारण क्या है? परंतु आप हमको बताइए। तब नारद जी ने अपने चारों भाइयों को, अग्रजों को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके अपनी समस्या सामने रखी। भैया, मैं अपनी समस्या आपको सुनाता हूं। मैं संसार में सत्संग की इच्छा से आया था, घूम रहा था कि भगवत रसिकों के बीच में कुछ बैठे के सत्संग होगा, पर इस संसार में मैं सर्वत्र घूमा और मैंने सारे तीर्थों में भी भ्रमण कर लिया, परंतु मुझे सत्संग का कहीं आनंद नहीं प्राप्त हुआ। कोई भी तीर्थ नहीं छोड़ा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। जब समस्त भूमंडल में मेरे चित्त को शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा चलो संतों के पास ही चलते हैं, वहां तो सत्संग प्राप्त हो ही जाए। परंतु संतों के यहाँ बड़ी विडंबना हमारा है। पर मैंने क्या देखा कि पाखंड निरता संता, संत भी पाखंड परायण होते चले गए। उनकी परिभाषाएं बदल गई। ये बंगला किसका है? बोले त्यागी जी महाराज। ये बच्चे किसके चल गए? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज। वो इतना ही शोर हल्ला ये कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कली कौतुक खात न जाते। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान होता। आज जितना वैभव संपन्न है उतना ही सिंह समझा जाता है। तो ये सब देख करके मेरा चित्त और भी शांत हो गया। आया था मैं यहाँ पे शांति पाने को, परंतु यहाँ तो क्रांति निकली, चित्त में खलबली। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, संतों को छोड़ो, गृहस्थों के यहाँ पर जाकर के देख लेते हैं।
पर ग्रस्तों के यहाँ पे भी विडंबना महाराज। तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपती मैंने देखा गृहस्थों के यहाँ माता पिता की सेवा कब तक, जब तक कि तिजोरी की चाबी नहीं सौंपी तब तक। वो जो सर्वाधिकार प्राप्त हुए तुरंत या तो किसी तीर्थ में या किसी आश्रम में या अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदायका। घर में कोई बहुत बड़ा कोई आयोजन किया जाता है तो किससे सलाह लेते हैं? बोले ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है, वो जो कहेंगे वही होगा महाराज। अरे भाई साले साहब बुद्धिमान है तो सलाह लेने में कोई बुराई नहीं है, पर इतना सब होने के बाद में ही दंपति नाम से कलकनम रोज महाभारत हो रहा है घर में। तो ये सब देख देख करके मेरा चित्त बड़ा आसान हुआ। पर मैंने देखा कि श्रीधाम वृंदावन जो भगवान की प्राकट्य भूमि है, रमण भूमि है, वहां मेरे चित्त को अवश्य शांति प्राप्त होगी। तो एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् नवनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरहु। मृत्युलोक में सब देख देख करके मेरे जब चित्त एकदम से शांत हो गया, तुरंत श्रीधाम वृंदावन का मुझे स्मरण हो गया और मैं उस यमुना पुलिन पर कुछ ब्रज वसुधा पर अपने मन को शांति प्राप्त होगी ऐसा विचार करके गया। परंतु भैया वहां पर भी बड़ा एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? तरुणी प्रमुतागे श्याल को बुद्धिदायक यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरहु। मैंने देखा कि एक युवती खंडमना होकर के बैठी है और आंखों में अश्रुपात कर रही है। तो दो बुढ़े उसके सामने अचेतन अवस्था में पड़े हैं। उस रोती हुई देवी को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा क्यों रो रही है, चल के कुछ इसका समाधान किया जाए। परंतु जब देखा कि स्त्रियों का ही समुदाय है तो बिना बुलाए महात्माओं को स्त्रियों के बीच में नहीं जाना चाहिए। माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, एक पल में ही रोने लग जाए, दूसरे पल मुस्कुराने लग जाए। तो हम महात्माओं को बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए। तो मैं पास तक तो गया परंतु प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ तो वापस लौटा। परंतु मुझे लौटते हुए उस युवती ने मुझे देखा, वो देख के ही आवाज लगाई, भो साधु क्षणं तिष्ठ मचिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा परम। अरे महाराज जी कहाँ भागे जा रहे हो, जरा ठहरिए। तो मेरे तो भाग्य उदय हो गए जो आप जैसे दिव्य संत का मुझे दर्शन। भैया जब उस युवती ने इस प्रकार से हमें बुलाया तो हम गए, पूछा काशित्वम, आप कौन हो देवी? उक्ताभिमऊ, ये जो तो बुद्धे पड़े हुए हैं तुम्हारे, ये कौन है?
ये जो तुमको घेरी हुई की है ना, ये कौन है? पद देवी सविस्तारम स्वस्य दुख कारण। तो तुम रो क्यों रही हो? विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। बोलो राधे राधे। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? विस्तार से बताओ। जब मैंने उस देवी के प्रति सहानुभूति दिखलाई, तब उसने अपना पूरा परिचय विस्तार से दिया। अहम भक्ति रीति ख्यात इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे। महाराज, मैं भक्ति के नाम से विख्यात हूँ, और ये दोनों बेटे जो मेरे सामने पड़े हैं, ये दोनों मेरे बच्चे हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है।